असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों से वादा किया था कि मुसलमानों, हम बादशाह नहीं बन सकते हैं, हम सरकार नहीं बना सकते हैं, हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे मुसलमान कहते हैं क्या ओवैसी मुख्यमंत्री बना लेगा, बन जाएगा? नहीं बन सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों, तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे बगैर कोई बादशाह भी नहीं बन सकता है। और वो चीज़ आज साबित हो गई और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो काम करके दिखाया और मुसलमानों को समझा भी लिया और मुसलमान समझ करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी किंग मेकर बना दिया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देंगे, उसके बाद सरकार बनाएंगे। कौन बनाएगा? बीजेपी का बनेगा या फिर नीतीश कुमार का बनेगा? तो जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो आपको दिखा रहा है कि सब कुछ चंगासी है, अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ आराम से हो रहा है। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। अंदर में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रहा है। नीतीश कुमार को आज जो है 19 तारीख है, इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नीतीश कुमार जो है राजनीति में बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और राजनीति का वो बाबा है, वो अच्छे से जानते हैं। अगर मैं इस्तीफ़ा दे दिया तो बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बना लेगा, या अगर मुझे भी बना दे तो कुछ दिनों के बाद मुझे हटा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार बहुत ही चालाकी के साथ काम कर रहे हैं, यानी अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। इसे में अगर बीजेपी अगर सरकार बनाना चाहता है तो बगैर नीतीश कुमार के वो सरकार नहीं बना सकता है। और आरजेडी, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ मिल करके अगर सरकार बनाना चाहे तो बगैर ओवैसी के सरकार नहीं बन सकता है। यानी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की ज़रूरत है और आरजेडी की सरकार बनाने के लिए एमआईएम की ज़रूरत है। बगैर एमआईएम के आरजेडी सरकार नहीं बना सकता है, वैसे ही बगैर नीतीश कुमार के बीजेपी सरकार नहीं बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं बना सकता है। देखिए, बीजेपी के पास जो सीट है वह है 89 और एलजेपी यानी चिराग पासवान के पास 19 सीट है और हम के पास 5 सीट है और राष्ट्र लोक के पास 4 सीट है। कुल मिलाकर के बीजेपी का जो सीट बनता है वो 117 बनता है और सरकार बनाने के लिए 122 सीट की ज़रूरत है। तो अगर नीतीश कुमार को छोड़ करके बीजेपी सरकार बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। वैसे ही अगर आरजेडी नीतीश कुमार को साथ में लेकर के अगर सरकार बनाना चाहे तो बगैर ओवैसी के नहीं बन सकता है। जैसे आरजेडी के पास 25 सीट है, कांग्रेस के पास 6 सीट है, सीपीआई के पास 1 सीट है, सीपीआईएमएल के पास 2 सीट है और बसपा के पास 1 सीट है और आईआईपी के पास 1 सीट है। कुल मिलाकर के 121 सीट हो रहा है। यानी सरकार बनाने के लिए 1 सीट की ज़रूरत पड़ेगी और वो सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर समर्थन ना करे तो आरजेडी की सरकार भी नहीं बन सकते हैं। यानी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए किंग मेकर कौन है? नीतीश कुमार है। आरजेडी की सरकार बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब किंग मेकर है। ये दोनों के पास चाबी है। बीजेपी की चाबी नीतीश कुमार के पास, आरजेडी की चाबी एमआईएम यानी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वादा किया था वो करके दिखाया कि तुम मेरे बगैर सरकार नहीं बन सकते हो और बना भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये होता है ताकत। कब तक हम किसी के दरी बिछाते रहेंगे? कब तक हम किसी के ग़ुलामी करते रहेंगे? कुछ मुसलमानों को मानसिक बीमार हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मोहम्मद का बेटा सरकार क्यों नहीं बन सकता है, सीएम क्यों नहीं बन सकता है, जब मल्लाह का बेटा बन सकता है। तो कुछ मुसलमानों ने कहा कि इस वजह से आरजेडी की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई।
ओवैसी की वजह से बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि उन्होंने ये भाषा कहा जिस वजह से सारे के सारे हिंदू बीजेपी को वोट करने लगा, आरजेडी को छोड़ दिया। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आप ज़हनी गुलाम बन चुके हैं। आप अपने जहन का इलाज करवाइए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई नई बात नहीं कही है, बल्कि वही बात कही है जो संविधान में लिखा हुआ है। और ये लोग संविधान अपने हाथ में ले करके दिन रात घूमते रहते हैं और संविधान बचाओ की रैली करते हैं, संविधान बचाओ के लिए ये लोग संघर्ष करते हैं। लेकिन संविधान की बात जब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं तो ये लोग कहते हैं कि देखो ये पोलराइजेशन फैला रहा है, ये नफ़रत फैला रहा है, ये मुसलमानों और हिंदू कर रहा है और ये अपने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। क्या 5-6 सीट ले करके मुख्यमंत्री बन सकता है? हाँ, नहीं बन सकता है। लेकिन अगर चाबी उसके पास हो, अगर चाबी ना दे तो कैसे अपनी गाड़ी चलाओगे? तो ये होता है मेरे भाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो संविधान के हाफिज़ हैं, वो छोटे मोटे वो सियासतदान नहीं हैं, बड़े लेवल के हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, बलिस्टर हैं। जितनी अकल असदुद्दीन ओवैसी साहब के घुटनों में है, ये लोग के उतने दिमाग में नहीं है। तो दोस्तों, ये होता है असल सियासत। और मुसलमानों ने साबित कर दिया कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम अपने लीडर चुनेंगे। और मुसलमानों, जब तक अपने लीडर नहीं चुनोगे तुम्हें हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। और आपकी वजह से बिहार के मुसलमानों ने इतिहास रच दिया है। इतिहास में लिखा जाएगा कि एक मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दिया, और आपके साथ देने की वजह से अब यूपी के मेरे भाई सब चाह रहे हैं कि हम भी बिहार की तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मानेंगे, उनको समर्थन देंगे और हम लोग उसको जिताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका प्यारा सा चैनल रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं हूं साबिर सलफ़ी अर्रियावी और आपका प्यारा चैनल रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करें।